इतने डिफिकल्टीज के बाद भी हम पहुंच गए हमारे फाइनल डेस्टिनेशन पे, लैंड ऑफ लामा विच इज नथिंग बट काजा, जहां पहाड़ों को देख के ऐसे लगता है कि वक्त थम सा गया है। ट्रैफिक सिग्नल से दूर पहाड़ों के बीच मैंने कुछ ऐसे नज़ारे देखे जो मुझे किसी ड्रीम से कम नहीं लग रहे थे। हम हजारों साल पुराने मॉनेस्ट्रीज में गए और पहुंचे हम वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोर्टेबल विलेज में। और यहाँ आके मैंने मेरी माँ को खत लिखा वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस से। हमने एक्सपीरियंस किया जायंट बुद्धा स्टैचू इन लांगजा, और मैंने मैगी खाई यहाँ आके फ्रॉम हाईएस्ट ब्रिज इन इंडिया। मैंने किया कुछ वाइल्ड लाइफ का स्पॉटिंग भी। So to experience all this, let's go to Kaza. हमारी सुबह हुई ताबो में। हम सुबह उठते ही ये खूबसूरत मॉनेस्ट्रीज देखने निकले थे, और इन्हें देखने के बाद हम तुरंत निकल पड़े काजा के लिए। यस, स्पीति वैली, जिसके लिए हम ऑलमोस्ट 5 दिन ट्रैवल करके आए थे। हम बहुत एक्साइटेड थे आज, पर रास्ते में हम जाने वाले थे मॉनेस्ट्रीज और कुछ वाटरफॉल्स भी, और ये रास्ता जाने का काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था। यहाँ पे कहीं पे भी पत्थर गिर सकते हैं क्या ऊपर से? छोटे छोटे गिरते हैं, कई बार बड़े भी आते हैं। अच्छा, वो कहते हैं ना, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर हो जाता है। बस वैसे ही कुछ हुआ हमारे साथ। हंसू या रोऊं समझ नहीं आ रहा था। ये इंसिडेंस होने के बाद कम से कम 5 मिनट का सन्नाटा था गाड़ी में। भैया बहुत टेंशन में आ गए थे और हम डिप्रेशन में, क्योंकि 2 दिन से हमारे साथ कुछ ना कुछ होता ही जा रहा था। हमारा तो 2 दिन से दिन खराब है। कल भी हमारा गाड़ी खराब हुआ, आज भी आपके गाड़ी के साथ ही हुआ। इतना सब होने के बाद भी भैया हमें धनकर मॉनेस्ट्री ले आए थे, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। ये मॉनेस्ट्री हजारों साल पहले स्पीति वैली का कैपिटल हुआ करती थी, और यहाँ का राजा नानो यहाँ का एक लोकल रूरल था। धनकर इस शब्द का ही मतलब है फोर्ट ऑन ए क्लिफ, और इस जगह को वो जस्टिफाई करता है। ये धनकर मॉनेस्ट्री काफी कुछ झेल चुकी थी आज तक। यहाँ पे अर्थक्वेक्स हुए थे, यहाँ पे सॉइल इरोजन भी होता है, बट फिर भी इसका जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है वो ऐसे बना है कि ये सारे दर्द और दुख ये झेल के आज भी वो वैसे के वैसे वहाँ खड़ी है। जैसे ही हम मॉनेस्ट्री में एंटर किए, हम एक अलग ही दुनिया में पहुँच चुके थे। यहाँ की दीवारें टिम्बर, पत्थर और मिट्टी से बनी है। हम जैसे ही अंदर आए थे, हमें एक मॉन्क मिले थे जिन्होंने हमें यहाँ बात करना अलाउड नहीं है ऐसे कहा। यहाँ काफ़ी शांति थी। इस विंडो से आपको स्पीति वैली नज़र आएगी। इनसाइड मॉनेस्ट्री, इस दरवाजे के अंदर यहाँ वैरोचना बुद्धा का स्टैचू है, और यहाँ फ़ोटो लेना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। ये मॉनेस्ट्री प्रिजर्व करने के लिए यहाँ और एक नई मॉनेस्ट्री बनाई गई है। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है धनकर। इस ऑर्गेनाइजेशन ने इनिशिएटिव लिया है टू प्रिजर्व दिस मॉनेस्ट्री। जब मॉनेस्ट्री में हम एंटर करते हैं तब यहाँ एक साइन बोर्ड दिखता है। तो यहाँ के मॉन्क ने हमें कहा था कि उस साइन बोर्ड का मतलब है फर्स्ट फॉर्मेशन एंड लास्ट टू डिसोल्यूशन, विच मीन्स कि ये मॉनेस्ट्री स्पीति वैली में सबसे पहले बनी गई है, और जब डिस्ट्रॉय या डिस्ट्रक्शन होगा तो ये लास्ट पीस होगा जो डिस्ट्रक्ट होगा। और
ये सुनते ही मुझे ऐसा लगा कि सच में ये जगह काफ़ी प्योर है, काफ़ी स्पिरिचुअल है और मैं काफ़ी कनेक्ट कर रही थी इस जगह से। सो मॉनेस्ट्री देखने के बाद हमने हमारी जर्नी कंटिन्यू की काजा के लिए। रास्ते और भी खूबसूरत हो रहे थे, जर्नी और भी सुंदर लगने लगी थी और कोल्ड डेजर्ट की पूरी फीलिंग आ रही थी मुझे। हाँ, तो हम हमारी टूटी हुई कांच को लेकर निकले थे काजा के लिए। धनकर मोनेस्ट्री से सीधा हम पहुंचे हैं लिंगटी वाटरफॉल, एक फ्रोजन वाटरफॉल है। पूरा पानी यहाँ पे जम गया है और इन पत्थरों के बीच में से एक छोटा सा ऐसा ट्रेल है इस वाटरफॉल के पास जाने के लिए। लिंगटी वाटरफॉल लिंगटी वैली में सिचुएटेड है एंड ये एक ट्रिब्यूट है स्पीटी रिवर्स के लिए। और स्पीटी रिवर्स यहाँ से वैली से फ्लो होके वाटरफॉल के फॉर्म में होती है और विंटर्स में स्पेशली ये फ्रोजन हो जाता है पूरा। तो यहाँ से लाहालुंग मॉनेस्ट्री काफ़ी पास है या फिर लाहालुंग विलेज, और ये वाटरफॉल काजा से भी काफ़ी पास है। सो ऑब्वियसली इस वाटरफॉल समर्स में काफ़ी सुंदर है, बट नो डाउट विंटर्स में तो इसका एक अलग ही लुक है। इस वाटरफॉल के सामने एक कैफ़े भी बना है एक इग्लू शेप में, और जो भी पूरा फ्रोजन है। पूरे स्पीटी वैली के सर्किट में ये मोस्ट अनएक्सप्लोर्ड जगह है और यहाँ आना कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है। सो अगर आप स्पीटी वैली आ रहे हो तो प्लीज़ प्लान टू कम टू दिस प्लेस बिकॉज इट्स ट्रूली फैसिनेटिंग। मैं एक इग्लू टाइप स्ट्रक्चर में हूँ, केव्स, एंड देख सकते हो सब कुछ जम चुका है। सो ब्यूटीफुल, आई कांट जस्ट एक्सप्लेन राइट नाउ इन द वर्ड्स। हमारा नसीब इतना ख़राब है, यहाँ आके और एक मुसीबत आ चुकी है। हमारा ड्रोन फंस चुका है और हम जा रहे हैं अभी ड्रोन ढूंढने उस पहाड़ पे ऊपर। भाई वो नीचे मेरे दोस्त वहाँ से ड्रोन ट्रैक कर रहे हैं और मैं यहाँ ऊपर पहाड़ पे भैया चढ़े हैं उन्हें देख रही हूँ। मेरे ख्याल से पत्थरों में अटका रहेगा। ऐसे कैसे चलाते हैं? चलाना आते नहीं। खिलाड़ी, खतरों के खिलाड़ी, फाइनली ड्रोन मिल गया। हे भगवान, ये पूरा ये ऐसे पास करके वो उस पहाड़ में से उन्होंने ड्रोन लाया है। तो भाई डेयरिंग है भैया, थैंक यू सो मच, आपके डेयरिंग को मानती हूँ मैं। चलो चलते, बहुत एडवेंचर किया आज हमने। हे भगवान। हमने रास्ते में काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनी। जैसे कि हमें पता है स्पीटी वैली से व्यापार होता था और मर्चेंट यहाँ से वुल, नमक और स्पाइसेस बेच के पैसे कमाते थे। एक अनोखा मर्चेंट था जिसका नाम था तेजिंग दोरचे, जिसको कोई पैसे में इंटरेस्ट था ही नहीं। उसे था नॉलेज की भूख। ये मॉनेस्ट्रीज जाता था, मेडिटेशन करता था, मॉन्क्स की बातें सुनता था और काफ़ी अलग था ये सबसे। इसे एक बार एक मैन्युस्क्रिप्ट की खबर लग गई जो दिव्य नान और गुप्त मानचित्रों से भरा है। एक पुराने मॉन्क ने इसे बताया कि ये मैन्युस्क्रिप्ट एक मॉनेस्ट्री में छिपा है, जो मॉनेस्ट्री है लिंगटी वैली के पास, और वहां पहुंचने के लिए एक ट्रैक करना पड़ेगा। तेजिंग जैसे ही उसे नॉलेज की भूख थी, ये निकल पड़ा ट्रैकिंग के लिए। उसके साथ कुछ और मॉन्क भी गए और ये रास्ता काफ़ी डिफ़िकल्ट था, पर जैसे तैसे वो वहाँ पहुँचा। उसे मॉनेस्ट्री मिल भी गई और मैन्युस्क्रिप्ट भी मिला। पर जैसे ही उसने वो मैन्युस्क्रिप्ट ओपन किया, उसमें से रोशनी निकलने लग गई और बहुत ज़ोर से हवा चलने लग गई और ज़मीन भी कांपने लग गई। उसके साथ जितने मॉन्क थे वो डर के वहाँ से भाग गए, पर तेजिंग वही खड़ा रहा और उस रोशनी में वो गायब हो गया।
आज भी कहते हैं कि इस रास्ते में जो लिंगटी वैली से काजा जाने का है, यहाँ से हवा चलती है और कुछ अजीब आवाज़ें आती हैं और इन आवाज़ों में से कुछ लोग बोलते हैं कि ये तेजिंग की आवाज़ है, कुछ बोलते हैं कि ये हवा भी है। पर ये कहानी ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी और ऐसे बहुत सारे गढ़े हुए कहानियाँ स्पीति वैली में छुपी है। आज भी बोलते हैं कि वो मॉनेस्ट्री वहीं पे है लिंगटी वैली के पास और वहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट है, पर उसका कोई नामो निशाना नहीं है, उसका कोई मैप्स पे या कहीं पे भी डिस्क्रिप्शन नहीं है। ये इंटरेस्टिंग कहानी सुनते सुनते फाइनली हम पहुँच गए थे हमारे डेस्टिनेशन पे स्पीति वैली में। अभी काजा में है टेम्परेचर -8 और हम पहुँच चुके हैं हमारे गेस्ट हाउस। और ये एंड नहीं है वीडियो का, इसके बाद भी कुछ एडवेंचर करने जा रहे हैं हम। की तरफ हो देखो नज़ारे हमारे रूम की तरफ। ठीक है, ओके भाई, एक फ्लोर चढ़ना भी है। ओके, और एक यहीं से बाहर बोल से आप अंदर आए। ये पूरा मडका बना है। हाँ मडका है ये। हाँ मडका। आपका रूम सिंगल डबल है मेरा। थैंक यू। इसमें इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट लगा हुआ है। ठीक है। तुरंत रूम में बैग रख के हम निकल गए ट्रैक करने के लिए। काजा में एक छोटा सा बुद्धा स्टैचू है, वहाँ पहुँचने के लिए थोड़ा सा पहाड़ चढ़ के जाना पड़ता है और हम निकल गए थे। सांसें फूल रही है ट्रैक करते करते और सारा पानी भी जम गया है रास्ते का और होठ भी जम रहे हैं। आज तो मानेंगे नहीं हम। हालत खराब हो रही है बहुत ज्यादा। टेम्परेचर भी बहुत कम है और ऊपर से ये चढ़ाई। फाइनली हम पहुंच चुके ये बुद्धा के स्टेचू के पास। अब हम उधर ऊपर भी चढ़ेंगे और यहाँ से दिखती है पूरी स्पीति। फाइनली डन इट। सो ऊपर से दिखता है पूरा काजा। ये है मॉनेस्ट्री यहाँ की नई वाली और वो वहाँ है ओल्ड काजा उस रास्ते के उस तरफ। एक मिनट, हाँ ये है ओल्ड काजा और इस तरफ है न्यू काजा। और वहाँ पे उस ग्राउंड पे कुछ बच्चे हॉकी भी खेल रहे हैं, दिख रहा है आपको? यस, वो बच्चे। और ये है हमारा काजा, the most exciting, the most beautiful and the most mesmerizing place, Spiti Valley. अब हम जाएंगे गेस्ट हाउस पे, खाना खाएंगे और सो जाएंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी और बहुत ही एडवेंचरस डे था हमारा पूरा। सो नेक्स्ट ब्लॉग में हम देखेंगे कि हम काजा में क्या क्या एडवेंचर्स कर रहे हैं, काजा के आसपास, मेनली साइट सीइंग। तब तक के लिए बाय बाय।